स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी वर्क कर रहे हैं, सच्ची अच्छे से देख रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं। तो चलिए, हमारे पास आज फिर से टॉपिक एक आ चुका है, दैट इज़ मेजरमेंट ऑफ लेंथ। तो जब ये मेजरमेंट ऑफ लेंथ की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा कि किसी भी चीज़ की लेंथ मेजरमेंट, जैसे मेरी हाइट कितनी है वो भी एक लेंथ मेजर का पार्ट है। अब जो मैंने शर्ट पहन रखी है इसकी लेंथ कितनी होगी, कि यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी होगी, तो ये सब हम लेंथ में मेजर करते हैं। कभी हम लेंथ की मेजरमेंट की बात करते हैं तो वो चलता है मीटर्स में, उसकी यूनिट होती है स्टैंडर्ड यूनिट, दैट इज मीटर्स। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर तो सबसे पहले आता है हमारे पास, तो यहाँ पर कुछ गिवन है। ओके, तो हम आ जाते हैं सीधा यूनिट्स ऑफ लेंथ पर। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, वी नो मीटर इज द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ। तो सेंटीमीटर की अगर बात करें तो स्मॉलर यूनिट्स ऑफ लेंथ के लिए यूज होती है। किलोमीटर की बात करें तो लार्जर यूनिट्स ऑफ लेंथ के लिए इसको बोला जाता है। तो सेंटीमीटर के लिए हम cm यूज करेंगे, मीटर के लिए m और किलोमीटर के लिए k। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। अब आप लोग कभी शॉप पर क्लोथ लेने गए होंगे, जस्ट लाइक फॉर मेकिंग शर्ट्स। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि जब आप शॉप पर होते हैं तो एक मीटर रोड होती है, एक ऐसी बड़ी सी। ठीक है, उससे वो क्लोथ नापते हैं, 1 मीटर 2 मीटर कितने मीटर चाहिए। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पर आता है मीटर टेप। तो जो आप टेलर के पास जाते हैं तो अब वो जितने भी मेजरमेंट्स लेते हैं ऐसे आप लोगों के, अगर आपने कभी सूट सिलवाए होंगे या गए होंगे पापा के साथ, तो आपने ऐसा देखा होगा कि टेप से लेते हैं, उसको बोलते हैं मीटर टेप। ठीक है, चलिए देन उसके बाद हम आगे चलते हैं। अगर मान लीजिए मुझे यहाँ से बहुत दूर डिस्टेंस पर जाना है तो हम उसके लिए क्या यूज़ करेंगे, यूनिट किलोमीटर। जैसे मुझे यहाँ से उत्तराखंड जाना है, वो बहुत दूर हो गया, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, किलोमीटर्स। चलिए देन उसके बाद आता है हमारे पास ये स्केल जो आप लोगों ने स्कूल में यूज़ करा होगा, रूलर के नाम पर। ठीक है, दैट इज़ फॉर सेंटीमीटर्स। तो उसमें दो साइड्स होते हैं, कहते हैं इंचेस, एक होती है सेंटीमीटर्स। क्लियर। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। तो अब ये यूनिट्स आप लोग मोस्ट इंपॉर्टेंटली याद रखने की, जस्ट लाइक 1 किलोमीटर प्लस टू 1000 मीटर, 1 मीटर प्लस टू 100 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर प्लस टू 10 मिली सेंटीमीटर्स। तो मिली सेंटीमीटर जो छोटी छोटी चीज़ों को मेजर करने के लिए आते हैं। ठीक है, चलिए देन उसके बाद हम थोड़ा सा आगे चलते हैं यहाँ पर। तो मिली सेंटीमीटर यूज टू मेजर वेरी स्मॉल लेंथ्स, इट्स शॉर्ट फॉर्म ऑफ इज mm। चलिए देन उसके बाद आता है कन्वर्जन। तो कन्वर्जन तो हम क्वेश्चंस के थ्रू देखेंगे। एंड यहाँ पर है, यहाँ पर ओके। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास आगे एक्सरसाइज दैट इज 12.5। तो आप लोगों को मैं एक टेबल बताता हूँ, दैट इज ठीक है। तो जब भी हम बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट की तरफ जाते हैं तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। ठीक है, और छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट की तरफ जाएंगे तो हम क्या करेंगे, डिवाइड बाय 10। ठीक है, चलिए उसको साइड में ले लेते हैं। बस मुझे यही बताना था, अगर आप ऊपर से नीचे आएंगे तो वो बड़ी से छोटी यूनिट की तरफ जाएंगे, दैट्स इट। चलिए तो यहाँ पे आते हैं कन्वर्ट इनटू मीटर्स। तो किलोमीटर और मीटर को ले लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, बाकी जो सिंगल यूनिट्स थी वो आप लोग इजीली कर सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं, बट एक मैं करके बता देता हूँ। तो सबसे पहले आपको यूनिट पता होनी चाहिए, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं वो आप लोगों को पता है, क्योंकि अभी हमने थोड़ी देर पहले ही खरीदी कि 1 किलोमीटर का 1000 मीटर होता है। ठीक है, तो फिर आप यहाँ पर देखिए 4 किलोमीटर, तो उसको मीटर में चेंज करना है, तो आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से। ठीक है, तो बड़ी से छोटी की तरफ जा रहे हैं तो हमने मल्टीप्लाई करा। अब ये 100 मीटर है तो यहाँ पर क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 4000 प्लस 100। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जाए 4100। क्लियर। नेक्स्ट वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर 2, कन्वर्ट इनटू सेंटीमीटर्स। तो यहाँ पर करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास फिफ्थ पार्ट। तो ये बोला हुआ है 3 मीटर 70 सेंटीमीटर। ठीक है, उसको सेंटीमीटर में करना था। हाँ, तो देखिए सबसे पहले हमारे पास यूनिट होनी चाहिए कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होता है, हम क्या बोलेंगे, 100 सेंटीमीटर। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। तो ये हो गया हमारे पास 3 मीटर, तो यहाँ पर जाएगा 3 इंटू 100 प्लस 70। क्लियर।
तो इसको करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 300 प्लस 70। तो इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 370 सेंटीमीटर। तो हो गया सेंटीमीटर, यहाँ पर आ जाएगा मीटर्स एंड सेंटीमीटर। तो चलिए यहाँ से ले लेते हैं हम फिफ्थ पार्ट। ये हो गया हमारे पास 542 सेंटीमीटर। अब इसको मीटर एंड सेंटीमीटर में चेंज करना है, तो हम क्या करेंगे? तो देखिए हमें पता है कि 1 सेंटीमीटर कस्ट होता है 1/100 मीटर। तो ये हमारा क्या है 542 सेंटीमीटर। उसको मीटर में चेंज करना होगा तो हम किससे डिवाइड करेंगे? 100 से। तो हो जाएगा 542 डिवाइड बाय 100 मीटर। तो अभी मीटर में चेंज हो चुका है। तो इतना करने के बाद हम यहाँ पर क्या देखेंगे? देखिए 2 0 है तो 2 0 का यहाँ पर आ गया। तो ये जो बचा है, ठीक है, जो 5 होगा, ठीक है, और ये हो गया हमारा 42, ठीक है। तो 2 0 है तो 2 डिजिट्स हमने अलग लिख लिए और इसको अलग लिख लिया। तो ये हो गया 5 मीटर, दिस इज 42 सेंटीमीटर। क्लियर? चले, इतना करने के बाद फिर हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज किलोमीटर एंड मीटर। तो यहाँ से ले लेते हैं हम फोर्थ पार्ट। चले, तो ये हो गया हमारे पास 5555 मीटर। तो इसको करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10,0555, ठीक है। तो हमें पता है कि 1 मीटर टू कितना हो जाएगा? 1000 किलोमीटर, ठीक है। तो अब इसको किलोमीटर और मीटर में चेंज करना है तो हम इसको किससे डिवाइड कर रहे हैं? 1000 से। अब देखिए 3 zeros लिखे तो 1 2 3 डिजिट्स अलग लिख लीजिए और बाकी जो बची उसको अलग लिख लीजिए। तो जो ये अलग बची है इधर, तो ये तो जाएगा किलोमीटर, और इधर जो बचा है दैट इज फॉर मीटर। चलिए, इतना करने के बाद आता है मिलीमीटर्स और कन्वर्ट इनटू सेंटीमीटर्स एंड मिलीमीटर्स। तो इसको ले लेते हैं हम यहाँ पर। अब देखिए हमारा मिलीमीटर है तो हमें पता है कि 1 मिलीमीटर प्लस टू कितना हो जाएगा? 1/10 सेंटीमीटर। छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट की तरफ जाते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है? डिवाइड करना पड़ता है बाय 10। आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 375 मिलीमीटर डिवाइड बाय 10। तो अभी किसमें हो गया? सेंटीमीटर में। तो अब हमें क्या करना है? यहाँ पर देखना है। अब देखिए 1 0 तो 8 डिजिट को आप लास्ट से क्या करेंगे? अलग रखिए, और बाकी जो बचा हुआ है वो अलग। तो ये जो हो जाएगा, ये हो जाएगी बड़ी यूनिट दैट इज सेंटीमीटर, और ये हो जाएगा मिलीमीटर, ठीक है। चलिए, उसके बाद ये हो गया है, आगे चलते हैं। तो ये है हमारे पास एडिशन इन मेजर्स ऑफ लेंथ। तो चलिए, जो हमने अभी तक एडिशन करी है सेम उसी टाइप से यहाँ पर एडिशन करने वाले हैं। तो एडिशन के टाइम पे आपको क्या करना है? बस ये ध्यान रखना है कि आपको सेम यूनिट को सेम यूनिट में ऐड करना है, दैट्स इट, ठीक है। तो चलिए यहाँ से हम क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट देखते हैं। तो ये हमारी एक्सरसाइज होगी 12.2। तो 9 + 9 करेंगे दैट इज 18। तो 18 का 8 यहाँ पर रखेंगे, कैरी 1, एंड 5 + 4 कितना हो गया? 5 + 9 इज 100। तो 100, देखिए 1 मीटर पर कितना होता है? 100 सेंटीमीटर। तो ये पूरा हो गया। तो यहाँ पर हम 0 पुट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1, ठीक है। तो यहाँ पर करेंगे तो 4 + 3 is 7 एंड दिस इज 8, और यहाँ पर आ जाएगा 2। क्लियर? तो नॉर्मल कैरी वाला सिस्टम ये यहाँ पर भी। आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में फाइंड द टोटल लेंथ। तो चलिए यहाँ से हम क्वेश्चन 1 मिनट आगे देखते हो कुछ है क्या। हाँ, ओके, ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। ओके, तो यहाँ पर आ जाता है हमारे पास जस्ट लाइक किलोमीटर और मीटर। तो हमें 46 किलोमीटर है, जैसे 67 मीटर, देन 26 किलोमीटर, 200। अब देखिए जैसे ये प्रॉब्लम हो गई तो आप क्या करेंगे? 212 इस टाइप से ऐड करेंगे, ठीक है। तो आपको इससे यूनिट्स के साथ साथ प्लेसेस का भी ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, उसके बाद आता है यहाँ पर दैट इज 25 किलोमीटर, और ये हो गया 720 मीटर। अब आपको इन सबको ऐड करना है। ओके, तो ऐड करते हैं। 7 + 2 is 9, 6 7 8 9, देन अगेन 9। इसको करेंगे तो हो जाएगा 6 + 5 11, और 6 17, कैरी का 1, तो 4
एंड 48 दिस इज 9, तो हो गया 97 किलोमीटर 999 मीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वी आर हैविंग सब्ट्रैक्शन। ओके, तो यहाँ पर आ गई है एक्सरसाइज 12.3, फाइंड द डिफरेंस। तो डिफरेंस फाइंड आउट करना है तो सेम वे में करेंगे जैसे हम पहले कर रहे थे, सेम यूनिट को सेम यूनिट में सेपरेट करेंगे, दैट्स इट। तो ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर में करेंगे, 0 - 0 इज 0, 3 - 5 नॉट पॉसिबल, तो यहाँ से कैरी लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 13, 13 - 5 कितना हो गया 8, यहाँ से कैरी लेंगे, ये नहीं हुआ ओवर 2, और ये हो जाएगा हमारा 15। ठीक है, तो 15 - 9 इज 6, 2 - 1 इज 1, तो हो जाएगा 16, 18। अब उसके बाद यहाँ पर सब्ट्रैक्शन करने के लिए बोला गया है, तो चलिए यहाँ से लेते हैं हम 6 पार्ट। तो देखिए यहाँ पे बोला गया है 544 किलोमीटर 250 मीटर फ्रॉम। तो जब भी फ्रॉम आ जाता है तो सेकंड नंबर हमेशा हमारा ग्रेटर वन होगा, तो उसको हम पहले लिखेंगे, और जो दूसरा नंबर है हम उसको बाद में लिखेंगे। तो इसको लिखेंगे तो दैट इज 918 किलोमीटर 212 मीटर, माइनस करेंगे तो 544 किलोमीटर एंड 250 मीटर्स। चलिए इतना करने के बाद फिर हम आगे चलते हैं। तो देखिए यहाँ पर आगे 2 - 0 इज 2, 11 - 5 नॉट पॉसिबल, तो यहाँ पे करेंगे तो हो जाएगा 6। हाँ, तो ये यहाँ पे कितना बचा 1, और यहाँ से कैरी लेना पड़ेगा, तो हो जाएगा 10 + 1 दैट इज 11, 11 - 2 इज 9, यहाँ पे बचा होगा 7, 7 - 4 इज 3, यहाँ से कैरी लेंगे तो हो जाएगा 11, यहाँ पर हो जाएगा 8, 11 - 4 इज 7, 8 - 5 इज 3, तो ये हो गया 373 किलोमीटर एंड 962 मीटर। चलिए उसके बाद यहाँ पर तो हमें कुछ आगे नहीं दिखाई दे रहा, दैट इज ओके, नाउ वी आर हैविंग वर्ड प्रॉब्लम्स। तो चलिए आगे चलते हैं, यहाँ पर वैसे भी कुछ नहीं है। तो हम आ जाते हैं अपनी एक्सरसाइज 12.4। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास आता है फिफ्थ पार्ट, देखते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मिक्सअप है, आपको ये नहीं पता चलेगा कि एडिशन सब्ट्रैक्शन तो हम लैंग्वेज के थ्रू ही यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास द हाइट ऑफ मोहन इज 1 मीटर 80 सेंटीमीटर एंड सोहन इज 1 मीटर 70 सेंटीमीटर, हाउ मच टॉलर इज मोहन देन सोहन। ठीक है, तो इतना ज़्यादा है, देखो वो कैसे पता चलेगा, सब्ट्रैक्ट कर। तो यहाँ पर लिखते हैं हम हाइट ऑफ मोहन। तो हाइट ऑफ मोहन इज दिस इज मीटर एंड दिस इज सेंटीमीटर, तो 1 एंड दिस इज 80। देन उसके बाद हमारे पास सोहन है, तो यहाँ पे लिखते हैं हम हाइट ऑफ सोहन, ये कितना हो गया, दैट इज 1 मीटर एंड 70 सेंटीमीटर। इसको करेंगे तो यहाँ पर हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि हमें क्या निकालनी है, टॉलर हाइट, हाउ मच टॉलर। तो उसके लिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं हाउ मच टॉलर। ठीक है, तो इसमें से माइनस करेंगे, दिस इज 10 सेंटीमीटर और यहाँ पर आ जाएगा 0 मीटर, तो बस कितना ज़्यादा है 10 सेंटीमीटर ज़्यादा, ये बहुत ज़्यादा हाइट होती है डिस्टेंस से हम। ठीक है, तो चले ओके, तो आई होप आपको ये सारे टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के ऑल द बेस्ट।